स्वास्थ्य से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। मैं आज एक वैसी जगह पे आया हूँ जहाँ आप देख सकते हैं संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेप्रोस्कोपी एंड कैंसर संस्थान है ये। यहाँ के डॉक्टर आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार और उनकी पत्नी डॉक्टर संध्या सिंह हैं। ये लेडी डॉक्टर हैं, काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं और प्रियरंजन कुमार जो हैं वो जनरल कैंसर के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ और ऐसे ऐसे मरीज़ों को ये लोग ठीक कर रहे हैं जो आज शहर में चर्चा बना हुआ है। आज कुछ मरीज़ों से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, उनके गार्जियन से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, कुछ मरीज़ों से मैं मिलाता हूँ। देखिए ये सारे मरीज़ हैं यहाँ जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे मरीज़ हैं। आप लोग मरीज़ हैं क्या? सर हम मरीज हैं। आप मरीज़ हैं? हाँ। क्या क्या हो गया? सर बजदानी में सूजन गांठ बना दिया था। अच्छा अच्छा। अब हाँ हाँ, ऑपरेशन सर करके निकाल दिए हैं। क्या इस अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर के हाथ का सफाई है, अच्छा है। अच्छा। हाँ बहुत सफाई है यहाँ भदरसिला शिवसागर थाना से। शिवसागर से जी। इसके पहले भी इस अस्पताल के बारे में कुछ सुनी थी? हाँ हाँ सुने थे। सुन के आई? हाँ सर के मतलब हाथ बहुत सफाई है। अच्छा। बहुत अच्छा थी हाथ के सब। क्या नाम है आपका? अनीता देवी सर। देखिए अनीता देवी हैं। इस तरह से और भी ये मरीज़ हैं। आप लोग भी मरीज़ हैं क्या? मरीज़ के साथ हैं। देखिए ये सारे गार्जियंस हैं। एक और मैम यहाँ बैठी हैं, इनसे भी आप यहाँ पर यहाँ पर हम लोग नर्स हैं। नर्स हैं जी। अच्छा, नर्स नर्स के इसमें जी। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। देखिए परमिला देवी हैं और ये नर्स हैं यहाँ। इस तरह से मैं मरीज़ों से भी आपका रूबरू कराया। अब मैं आपको डॉक्टर से मिला रहा हूँ जिनका नाम डॉक्टर संध्या सिंह और डॉक्टर प्रियरंजन कुमार है। मैं उनके चैम्बर में चल रहा हूँ। सर हम मरीज हैं। आप मरीज़ हैं? हाँ। क्या क्या हो गया? सर बजदानी में सूजन गांठ बना दिया था। अच्छा अच्छा। अब हाँ हाँ, ऑपरेशन सर करके निकाल दिए हैं। क्या इस अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर के हाथ का सफाई है, अच्छा है। अच्छा। हाँ बहुत सफाई है यहाँ भदरसिला शिवसागर थाना से। शिवसागर से? जी। इसके पहले भी इस अस्पताल के बारे में कुछ सुनी थी? हाँ हाँ सुने थे। सुन के आई? हाँ सर के मतलब हाथ बहुत सफाई है। अच्छा। बहुत अच्छा थी हाथ के सब। क्या नाम है आपका? अनीता देवी सर। देखिए अनीता देवी हैं। इस तरह से और भी ये मरीज़ हैं। आप लोग भी मरीज़ हैं क्या? मरीज़ के साथ हैं। देखिए ये सारे गार्जियंस हैं। एक और मैम यहाँ बैठी हैं, इनसे भी आप यहाँ पर यहाँ पर हम लोग नर्स हैं। नर्स हैं जी। अच्छा, नर्स के इसमें जी। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। देखिए परमिला देवी हैं और ये नर्स हैं यहाँ। इस तरह से मैं मरीज़ों से भी आपका रूबरू कराया। अब मैं आपको डॉक्टर से मिला रहा हूँ जिनका नाम डॉक्टर संध्या सिंह और डॉक्टर प्रियरंजन कुमार है। मैं उनके चैम्बर में चल रहा हूँ, बैठे हुए हैं। और डॉक्टर साहब हम लोग बिहार दर्शन से हैं। डॉक्टर अभी कुछ मरीज़ के ज़ुबानी हम लोगों ने सुना है कि इलाज अच्छा हो रहा है। अभी एक मरीज़ मिले भी जो बच्चेदानी का इलाज जैसे बता रही थी, गांठ हो गया था और डॉक्टर साहब का हाथ बहुत साफ़ है, मैडम का हाथ बहुत साफ़ है, ऑपरेशन करके ठीक किया गया है। तो उस पर थोड़ा जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे। तो देखिए मैम है। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर संध्या सिंह। संध्या। तो संध्या जी एक चीज़ बताइए कि अभी एक मरीज़ मिली हैं जो बता रही थी कि मैं शिवसागर की रहने वाली हूँ और बच्चेदानी में गांठ हो गया था, ऑपरेशन कराई है, वो बहुत साफ हाथ है, मैं ठीक हो गई, ऐसा मरीज़ का कहना है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जो पेशेंट अभी बाहर मिली आपको, उसका ऑपरेशन अभी 5 दिन पहले हुआ है। अच्छा। और गांठ भी था और उसके सर्विक्स में भी इन्फेक्शन था। अच्छा। तो हम लोग जो करते हैं सर्जरी वो बहुत छोटा इंसिजन लेके निकालते हैं और विद सर्विक्स निकालते हैं। वॉल्ट कंप्लीट रिपेयर करते हैं और सर्विक्स यूट्रस कंप्लीट निकालते हैं। तो जो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर इन सब के जो चांसेस होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और पेशेंट भी काफ़ी थोड़ा रिस्क भी होता होगा? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा वो होता है, निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी वो जो मरीज़ मिली तो कह रही हैं कि तुम भगवान की तरह हैं हमारे लिए, तो भगवान के रूप में है बिल्कुल। नहीं तो निकालते हैं हम लोग, काफ़ी दिनों से निकाल रहे हैं तो हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है निकालने में। देखिए ये संध्या सिंह हैं, डॉक्टर संध्या सिंह हैं और जैसा मैडम बता रही हैं, जैसा मरीज़ भी बताएं कि बहुत साफ हाथ है और ऑपरेशन करके मुझे ठीक किया गया है। मैं कई जगह इलाज कराने के लिए गई लेकिन वहाँ मुझे लाभ नहीं मिला और
मुझे लाभ जहाँ मिला है, जिनका नाम डॉक्टर संध्या सिंह है। संध्या सिंह के बारे में मैंने बताया कि संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या इनका कहना है? क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रियरंजन मेरा नाम हुआ। अच्छा, प्रियरंजन जी आप ही हुए। तो प्रियरंजन जी, एक से बताइए कि आप यहाँ किस चीज़ का इलाज करते हैं? देखिए, लगभग हम लोग हर तरह का ऑपरेशन लगभग कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट थी जिसका बच्चेदानी बहुत बड़ा था, कम से कम लगभग मान के चलिए कि 1.5 किलो का था लगभग। और पेशेंट उसको बिकॉज ऑफ बच्चेदानी में कुछ चेंजेज हो रहा था, जिसके कारण उसको जॉन्डिस था और प्लेटलेट भी कम हो गया था उसका, लगभग 83,000 के अराउंड। आज ही डिस्चार्ज हो गई है वो, और वही पेशेंट ठीक होकर गई। बाद में रिपोर्ट कराने के बाद जो है उसका सब कुछ जॉन्डिस ये सब कुछ और प्लेटलेट काउंट भी इम्प्रूव कर गया। तो इस तरह से, और यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर जैसे भी पेशेंट का इलाज हो चुका है। और हम लोग दूरबीन से भी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेम गॉल ब्लैडर का जो होता है ऑपरेशन, वो हम लोग कर रहे हैं, अपेंडिक्स का कर रहे हैं, और बच्चा बंद करने वाला कर रहे हैं। और धीरे धीरे और भी इसको हम लोग को इम्प्रूव करना है यहाँ पर, और करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर प्रियरंजन कुमार हैं, इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक साहब और हैं यहाँ, आप सर, आप भी यहाँ? जी, हमारा पेशेंट है यहाँ पे। अच्छा, आप पेशेंट के गार्जियन हैं? गार्जियन हैं जी। कहाँ से आप आए? बाराडी से। बाराडी, ये जो? जी, बाराडी। जी। क्या नाम हुआ आपका? अमीर आलम खान। अमीर आलम खान जी। तो अमीर आलम खान साहब, आपके पेशेंट किस तरह के मरीज हैं? यहाँ पे उनका डिलीवरी हुआ है, सीजेरियन डिलीवरी हुआ है। वो आपकी वाइफ है क्या? नहीं, ब्रदर की वाइफ है। आपके छोटे भाई की वाइफ? जी। तो क्या लगा इस अस्पताल में, क्या कैसा लगा? जी, फर्स्ट तो मैं जब एडमिट किया यहाँ पे, तो ग्रुप डिस्कशन हुआ मैडम से मेरा। अल्ट्रासाउंड होने के बाद में, रिपोर्ट देखने के बाद में मैडम बोली कि देखिए, हम ट्राई करते हैं, क्योंकि इनका पानी ऑलरेडी रिलीज हो, तो उसको रोकना है हमको। अगर से हम मेडिसिन चला रहे हैं, सक्सेस हुए हम तो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, अदरवाइज सीजरियन हमको करके बच्चा को निकालना पड़ेगा। तो उनका कंट्रोल नहीं हो पाया, इसके लिए हमको सीजरियन कराना पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत सेफ है। हर जगह मैं देखा हूँ कि सीजरियन होने के बाद में 3 दिन तक पानी कंटिन्यू चलता है पेशेंट को, लेकिन यहाँ पानी एक ही दिन चला। नेक्स्ट डे उनको खाना पीना मिलने लगा, पानी बंद हो गया। आज से वो टहलने भी लगी। टहल रही हैं? जी। तो बहुत ही अच्छा है, और हमको बहुत अच्छा, क्योंकि मैं समर्पण में भी गया हूँ, आशा सिन्हा के यहाँ भी गया हूँ, गीता वर्मा के यहाँ भी गया हूँ, पसरिचा के भी गया हूँ, सीमा सिंह के यहाँ भी गया हूँ। सासाराम में ऑलमोस्ट डॉक्टर को मैं जानता हूँ। अच्छा। जी। तो क्या ये कैसा लगा? संध्या बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छा इनका हाथ है, और बिहेवियर तो पूछिए मत। देखिए, अमीर खान साहब हैं, और बाराडी गांव एक बहुत मशहूर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। एक और महिला बैठी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनके, क्या आप मरीज़ हैं क्या? जी नहीं, मरीज लेकर आए हैं पेशेंट को। अच्छा, आप भी मरीज़ लेकर आए हैं? जी, मेरी बहू है। अच्छा, बहू हैं? जी, भतीजा की वाइफ। तो क्या इलाज बढ़िया हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या जितना भी कहना चाहेंगे अस्पताल के बारे में? कहना चाह रहे हैं कि जितना भी कहेंगे, बहुत कम ही कह रहे हैं। कम? जितना भी, हाँ जी, जितना मैम भी अच्छी, डॉक्टर भी अच्छे, मैम भी अच्छी। कहा जाता है कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड होता है, दूसरे खुदा होते हैं। खुदा होते हैं। तो वैसा पाई क्या? जी जी, एकदम। देखिए, ये लेडी हैं, और ये भी अपने मरीज़ को लेके आई हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो कहना है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से डॉक्टरों को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है, वो रूप यहाँ हमने देखा है, और हमारे मरीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से देखते हुए आज बहुत फ़ायदे में दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, ऐसा इनका मैम को कहना। वार्ड में आया हूँ, डॉक्टर साहब मरीज़ को देख रहे हैं, और ये मरीज़ लेडी हैं जिनके पैर में क्या हो गया डॉक्टर? इनके पैर में, इनके पैर में सेलुलाइटिस है, जो कि इन्फेक्शन एक होता है, स्किन और सुपरफिशियल फेसिया का इन्फेक्शन होता है, और साथ में डायबिटीज़ भी थी। तो अभी तो थोड़ा कंट्रोल हुआ है, और थोड़ा सूजन बहुत ज़्यादा कल था, और फीवर वगैरह आ रहा था, इन्फेक्शन भी शरीर में था। अभी कम हुआ है, अभी ठीक हो रही है। ये कहाँ की पेशेंट है? कहाँ घर है अभी? नोखा घर है। नोखा की है? कब ये आए थे? कल आई थी सुबह में 10 बजे करीब। देखिए, नोखा से पेशेंट आई हैं, इससे साबित होता है कि ये संध्या रंजन मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, जो रौदा रोड में है, ये बेहतर है। चूँकि नोखा की पेशेंट यहाँ, बाराडी की पेशेंट यहाँ,
और ना जाने कई जगह से पेशेंट यहाँ आ रहे हैं। अब और भी मैं मरीज़ों से मिलाता हूँ। यहाँ भी कुछ मरीज़ हैं, मैं दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए मरीज़ हैं यहाँ। और वालेकुम सलाम। अच्छा आप ही हैं, माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। और ये मैम हैं। मैम आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैम देख रही हैं, पेशेंट को देख रही हैं। और पेशेंट बहुत ही, क्या मतलब यहाँ कैसा लगा बेटा? अच्छा है, ठीक है जी। अच्छा लगा। देखिए ये मरीज़ हैं और जाहिर चीज़ है कि मरीज़ के इधर अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही है। आप कहाँ से हैं? हम साजमा मोहल्ले से। साजू मोहल्ले से। जी जी। देखिए सासाराम की हैं और इस तरह से मैं, देखिए मैम यहाँ देख रही हैं। अच्छा यही बच्चा है क्या? हाँ, ये अभी इनका डेट माशाअल्लाह। नहीं था। हाँ इनका डेट 22 तारीख को है। अच्छा। और ये टाइम से पहले बेबी हो गया। अच्छा। फ्लूइड पास हो गया था इनका। ओह। फिर भी हम लोग ने वेट किया, बट बेबी नीचे ही नहीं आया। अच्छा। और ड्राई हो रहा था, तो फिर आउट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बेबी को कुछ दिक्कत ना हो, तो हम लोग सिजेरियन किया। फिर देखिए ये खुशनसीबी है, खुशखबरी है कि वक्त के पहले यहाँ डिलीवरी। ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है और इस बच्चे को वक्त के पहले इस दुनिया में लाया गया है। ये खुशनसीबी है। आप कौन हैं? इस खाते की कौन है? माशाल्लाह, मुबारक हो। कैसा लगा ये हॉस्पिटल? अस्पताल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। मैम कैसी लगी? बहुत सुकून है। सुकून है। यहाँ बहुत अच्छा लगा। किस गांव से हैं आप? हाँ, आप बाराडी से हैं? बाराडी, तकिया मुरादाबाद के आगे। अच्छा। बाराडी। देखिए इस तरह से मैंने दिखाया कि इस अस्पताल में मरीज़ों का इलाज किस रूप में होता है, कितना बेहतर होता है, कितने अच्छे ढंग से होता है, ये मैंने मिलाया, दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाराडी गांव और सासाराम से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर है, संध्या रंजन हॉस्पिटल रोज़ा रोड का ये ऑपरेशन थिएटर है। मैं ऑपरेशन थिएटर में चल रहा हूँ, वहाँ भी डॉक्टर से मैं मुलाकात करा रहा हूँ। कौन कौन हैं, क्या क्या है कर रहे हैं वो लोग, मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये संध्या रंजन हॉस्पिटल का ये ऑपरेशन थिएटर है। देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी सफाई है और जो एक होना चाहिए अस्पताल में वो सारी चीज़ें हैं। मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद जी। आप यहाँ ऐसे OT असिस्टेंट का काम करते हैं। अच्छा। ये जिम्मा आपकी क्या है? जी हाँ सर। ये कौन सा मशीन है? ये ऑपरेटिंग LED मशीन है सर, ऑपरेशन के दौरान जो यूज़ करते हैं उसके लिए। ये जलता बुझता है क्या? हाँ सर। ये बुझ भी जाएगा? जी सर। कैसे बुझता है? सर इसको यहाँ से, अच्छा, मतलब जब लाइट की ज़रूरत है तो जला दिए, और जब ज़रूरत नहीं होगा तो ये कहीं भी किसी भी पोजीशन में अच्छा घूम सकता है। किसी भी पोजीशन में हमको करना होगा हम कहीं भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में ये घूम कर सकते हैं। देखिए आनंद जी हैं इस ऑपरेशन थिएटर के, ये इंचार्ज हुए। आप देख सकते हैं ये कौन सा है, इसका क्या फंक्शन है? लेप्रोस्कोपिक मशीन है। अच्छा, इससे क्या होता है? ये दूरबीन विधि द्वारा किसी भी ऑपरेशन करने के लिए आसानी से सुविधा हो, इसलिए लेप्रोस्कोपिक मशीन का यूज़ करते हैं। होता है? हाँ, मतलब आपके यहाँ वो भी सुविधा है जो दूरबीन से किया जाता है? जी सर, हाँ सर, बिना चीर फाड़ किए हुए। ये तो बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है। अब पटना बनारस जैसे सुविधाएं हमारे सासाराम में भी है, जो आपको आसानी से कम समय में और कम पैसे में भी आपको सुविधा मिल सकता है। देखिए कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये दूरबीन से ऑपरेशन होता है। आप जानते हैं बड़े बड़े शहरों में ये व्यवस्था देखा गया है और बिना चीर फाड़ के दूरबीन से ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन करके बीमारी को ठीक किया जाता है। यानी अस्पताल के अंदर जो सुविधा होनी जन हॉस्पिटल में मौजूद है। आपको बनारस और पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सासाराम में भी उस तरह का इलाज करा सकते हैं जो बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है। मैं और भी चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ये भी एक मशीन, ये क्या है सर? एनेस्थीसिया मशीन है। अच्छा अच्छा, ये एनेस्थीसिया, बेहोश करते हैं? हाँ, बेहोश करने के लिए, पूरा बेहोश करके पेशेंट का इलाज यहाँ हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुविधा भी आपके यहाँ है? हाँ, पूरा बेहोश करके कर सकते हैं। कम से कम कितने 3-4 घंटे आराम से ऑपरेशन हो सकता है। देखिए इस तरह से सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। ये तो ऑक्सीजन हुआ ना? अच्छा, ये क्या है ये सब सर? वो एक नाइट्रस सिलेंडर है। अच्छा अच्छा, और एक CO2 सिलेंडर है और बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर है।
ये भी ऑक्सीजन ही है। नहीं, जो दो ब्लैक वाले हैं सर वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ग्रे वाली CO2 सिलेंडर है, और वो जो ब्लू वाली है वो नाइट्रस सिलेंडर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। नहीं सर। जब जैसा मरीज वैसा इलाज। जी सर। क्या? जी सर, एकदम। देखिए संध्या रंजन हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। एक बड़े अस्पतालों में जो व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। और मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है सर डॉक्टर साहब, इसे क्या कहेंगे? ये क्या चीज़ है? सर ये लेप्रोस्कोपिक टूल्स है, जो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि द्वारा जो हम करते हैं उसमें अच्छा, ये दूरबीन से जो आप लोग ऑपरेशन करते हैं उसमें औजार उसका ये इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस कैमरे के अंदर इसे कैद किया जाए। यानी सारी व्यवस्था है। ये दूरबीन से मैंने दिखाया आपको कि जो दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा है। जो व्यवस्था यहाँ संध्या रंजन हॉस्पिटल में आप देख लें, यानी जो मरीज़ आया रोता हुआ आया, हंसता हुआ जाता है यहाँ से। और ये यानी इससे सिर्फ दूरबीन का जो ऑपरेशन होता है इसी से होता है। हाँ सर, ये है, और इसका आपको कैमरा अलग है। कैमरा अलग। हाँ, ये केवल इक्विपमेंट्स उसके दौरान यूज़ होने वाले। ये लगातार देखा जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कि एक अच्छे अस्पताल में जो सुविधा होती है संध्या रंजन हॉस्पिटल में मौजूद है। और डॉक्टर साहब और उनकी मैडम अपने मरीज़ों के लिए सारी व्यवस्था कर रखे हैं ताकि मरीज़ों को आने के बाद किसी भी तरह की कठिनाइयाँ ना हो, दिक्कत ना हो, इधर उधर जाना ना पड़े। एक ही छत के नीचे आपके इलाज की सारी व्यवस्था है। जिस हॉस्पिटल का नाम है संध्या रंजन हॉस्पिटल, रौजा रोड में है ये। और यहाँ से एक बिगड़े मरीज़ आते हैं, अच्छे होकर जाते हैं। ऐसा डॉक्टरों का भी कहना है, ऐसा मरीज़ों का भी कहना है। मैं और भी मरीज़ों से आप लोगों को मिला रहा हूँ। मैं बताता चलूँ कि संध्या रंजन जो हॉस्पिटल जो है वो रौजा रोड में है। और वहाँ से इलाज करने के बाद बहुत सारे मरीज़, वो कैंसर के मरीज़ हों या स्त्री रोग की मरीज़ हों, वो सभी लोग यहाँ से ठीक हुए हैं और ठीक होकर बहुत बेहतर हैं। उनकी ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, आपको मैं मिला रहा हूँ। सायरा बानो एक मरीज़ थी जिनका बच्चेदानी निकाला गया था, मैं उनसे भी मिला रहा हूँ। और एक हुनर देवी हैं जो मियारी बाज़ार की हैं, जिनका कैंसर हो गया था, स्तन में कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उनका भी इलाज यहाँ इस हॉस्पिटल में हुआ है और हॉस्पिटल में इलाज बहुत बेहतर हुआ है। बेहतर इलाज करके वो आज लोग बहुत बेहतर अपने को एहसास कर रही। मैं मिला रहा हूँ, उन मरीज़ों से मिला रहा हूँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इन मरीज़ों के पास मैं आ रहा हूँ। ये मरीज़ हैं और इनके ज़ुबानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए एक मरीज़ है, क्या नाम है आपका? सेरा बानो। ये सेरा बानो। सायरा बानो। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? सजलार पीर। सासाराम की रहने वाली हैं। क्या हो गया था आपको? अब मेरे खुंजारी हो गया था। फुलजारी क्या? हाँ, बच्चेदानी का। अच्छा, बच्चेदानी का। तो क्या बच्चेदानी को निकाला गया है क्या? हाँ जी। क्या हो गया था उसमें? उसमें खराब हो गया था। खराब हो गया था, इन्फेक्शन वगैरह हो गया था क्या? हाँ, एक्सप्रेशन हो गया था। तो कहाँ, कौन ठीक कर किया? कौन डॉक्टर ठीक किया? डॉक्टर का नाम हुआ डॉक्टर प्रियरंजन और डॉक्टर संध्या, है ना? देखिए ये डॉक्टर संध्या हुई, ये डॉक्टर प्रियरंजन है ना? इन लोगों ने आपको क्या दिया है? हाँ, अच्छा जीवन कर रहे दिया है, जीवन अच्छा दिया, अच्छा किया। तो क्या ये डॉक्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है भैया, मेरे बढ़िया अच्छे जीवन दिन है मेरे। ऊपर से दुआ मांगा, अल्लाह से दुआ मांगा, भगवान से दुआ मांगा, बचा दीजिए भगवान जी, मैं दुआ दीजिए, मेरे अच्छे कर दीजिए, बाल बच्चे से बढ़िया कर दीजिए। बाल बच्चों को देखेंगे हम, 2 मेरे बाल बच्चे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ मेरे भैया ठीक हैं, बढ़िया हैं, ठीक कर दिन मेरे। उनकी मैडम? हाँ, उनकी मैडम भी बढ़िया कर दिन। यहाँ कितना हाँ, दिन दिया? 15 दिन रह गए थे। 15 दिन। 15 दिन में अच्छा कैसी आई थी आप ये बताइए, आप किस तरह आई थी अस्पताल में? गोदी में आए थे। कौन लाया था गोदी में? मेरी बहन, मेरी अम्मा, मेरे पापा। तो आप चलती फिरती नहीं थी क्या? नहीं, खाली सोते रहते रहे, खाना पीना कुछ भी नहीं खाते थे। यहाँ आए थे, फिर खाना पीना 4 दिन के बाद बढ़िया से खाना पीना सब खाए लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सेरा बानो। सायरा बानो। देखिए सायरा बानो है और शाहजलाल पीर के रहने वाली है। शाहजलाल पीर सासाराम का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। सायरा बानो का कहना है कि हमारे
गर्भाशय में हमारे बच्चेदानी में इन्फेक्शन आ गया था, उससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। इन्होंने बताया है कि मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन जब मैं इस हॉस्पिटल में आई तो एक जीवन मिला, नया जीवन मिला। एक और मरीज़ हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हुनर देवी। अच्छा, आपको क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। कहाँ पे कैंसर हुआ था? छाती में हो गया था। हाँ। तो क्या आप पहले कहीं इलाज कराई थी? बहुत है यहाँ, पटना, बनारस। तो ठीक हुआ था? बहुत है यहाँ दर्द। कहाँ ठीक हुआ? इलाज आप कहाँ कराई? इलाज तो चारू बार करौनी बाकी ठीक ना भइल, कंट्रोल से होकर चल कहीं जाके अब बैठ गोरी घरे के अब कहूँ अब के अपनी के डॉक्टर वैसे दर्द दवाई खाई जिए, जितना दिन जिए उतना दिन। तो डॉक्टर के पता लागल कि संध्या रंजन सासाराम में हॉस्पिटल खुलल बनाया कि चलो देखो, एगो डॉक्टर साहब रही कहनी कि चलो देखा लिया माई कि हो जिल अब समझ के अपन बैठ जाई। तो वही तो डॉक्टर साहब कह तब मुँह के कोई नहीं, हमार डॉक्टर कैले बनी अपन दर्द दवाई चलता, ठीक बानी। अब ठीक है? ठीक, बिल्कुल फिट है? हाँ ठीक बा। क्या कहेंगे अस्पताल के बारे में, कैसा? क्या कहेंगे, जितना दुखिया भेटाएंगे उतना कहेंगे ना चलो उसको डॉक्टर भी, डॉक्टर नहीं है, भगवान है किस्म का। डॉक्टर साहब का नाम क्या हुआ? डॉक्टर प्रियरंजन। प्रियरंजन। और डॉक्टर संध्या उनकी मैडम का नाम? हाँ, संध्या। दोनों कैसी लगे? दोनों डॉक्टर कैसे लगे? बहुत बेटा बेटी जैसा। बेटा बेटी जैसा। हाँ। देखिए, ये मरीज़ हैं और मरीज़ बन के आई, लेकिन डॉक्टर वाइफ हस्बैंड दोनों को ये अपने बेटा बेटी की तरह समझने लगे। आप समझ सकते हैं, ये मैडम हैं, डॉक्टर हैं, आप उनके हस्बैंड हैं, दोनों डॉक्टर हैं। प्रियरंजन कुमार से, जो कैंसर के बहुत माहिर डॉक्टर हैं, काफ़ी नाम है सासाराम में। जब से ये संध्या रंजन हॉस्पिटल खुला है, निश्चित तौर पे एक नाम पैदा कर रहा है, काफ़ी मरीज़ों को ठीक कर रहा है। तो मैं मिला रहा हूँ, मैडम से मिला रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब से मिला रहा हूँ। मैडम, मरीज़ आपकी आई हुई है, हम लोगों को जैसे ही मालूम हुआ कि एक मरीज़ आई हैं जिनका आप बहुत बेहतर इलाज किए हैं, कैसे इलाज किए हैं? ये अभी आती रहती है। अच्छा। खुशी से भी आती है, इधर आती है तो आ जाती है। ये जब आई थी तो इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन था, बीच में कहीं सफाया भी कराया था इसने, और ब्लीडिंग इसका कंटिन्यू था। लगभग 2.5-3 महीने इसको ब्लीडिंग हुआ है, और हीमोग्लोबिन 3 अप्रॉक्स इसका आई थी जब मेरे हॉस्पिटल में थी। एक महिला में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 के अबव होना चाहिए। 12 के अबव? हाँ। और इनका 3 के माने क्या है? ऊपर 3 से कम था, मतलब इसको जब ब्लड चढ़ाया, 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया तो इसका 4 आया ब्लड 4 यूनिट के बाद। तो आप समझिए कि जो रिपोर्टिंग हो रही थी 3, वो भी मतलब ऐप नहीं थी, वो उससे भी कम था हीमोग्लोबिन इसका। एक चीज़ बताइए, जैसा बता रही हैं कि 3 ग्राम था ना, तो 3 ग्राम जिस पेशेंट को हीमोग्लोबिन हो जाता है तो सीरियस हो जाता है ना? सीरियस है, काफ़ी सीरियस थी, पूरा सेप्टिसीमिया था इसको। अच्छा। ये चल फिर नहीं रही थी इसकी। जब आए थे तो खुद इसके रिलेटिव्स बोलते कि स्मेल आता है इसके पास, बैठ नहीं पाते हैं। तो पूरा जो इसका इन्फेक्शन था, ये इस लेके आए थे, इसको गोद में टांग के लेके आए थे, और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। अब तो टनाटन है बोल रही है। मतलब काफ़ी नाम ले रही हैं, आप कह रही हैं कि भगवान की तरह, हमारे अल्लाह की तरह है। नहीं, ये था कि अच्छा है, लोगों ने भी सपोर्ट किया, और इसके साथ और भी लोग खड़े थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्लड देने से लेके डोनेट भी किया है कुछ लोगों ने ब्लड इसके लिए। और पहले तो इसका इन्फेक्शन सेप्टिसीमिक कंडीशन से हम लोग इसको करे, और 7-8 दिन की ट्रीटमेंट के बाद फिर इसको फाइनली ऑपरेट किया। देखिए, संध्या रंजन है नाम, जिस तरह से है डॉक्टर का संध्या रंजन नाम है, और जैसा ये बता रही हैं आप देख सकते हैं, मरीज़ की ज़ुबानी भी आपने सुना कि किस तरह से स्त्री को ये ठीक करती हैं। और एक माहिर डॉक्टर हैं, काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं, काफ़ी नाम है जिनका संध्या रंजन के नाम से लोग जानते हैं। अब डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा, प्रियरंजन नाम है, प्रियरंजन भी काफ़ी प्यारा नाम है, और जाहिर सी बात है कि देखिए प्रियरंजन जी की ये पेशेंट हैं और इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ये एक ऐसे मरीज़ हैं कि BHU में भी ये इलाज की, लेकिन कई जगह इलाज की जैसा मरीज़ ने बताया, लेकिन वहाँ से ठीक नहीं हो पाई। आखिरकार ये सासारामी जैसा मरीज़ बताई कि जब मुझे जानकारी हुई कि संध्या रंजन एक नाम का एक हॉस्पिटल है जो रौदा रोड में है, और जहाँ बैठते हैं प्रियरंजन बैठते हैं,
और डॉक्टर प्रियरंजन जी किस तरह से अपने मरीज़ को ठीक किए, मैं उनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी एक मरीज़ हैं जिनका नाम भुनर देवी है। ब्रेस्ट कैंसर जैसा बता रही हैं कि भगवान के रूप में आप आए और कई जगह मैंने इलाज कराया, लेकिन संध्या रंजन में मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक किया? एक्चुअली जब ये पेशेंट आई थी तब उस समय इसका स्टेज जो था T3 स्टेज था। लगभग साइज़ 6x6 सेंटीमीटर का साइज़ था ट्यूमर, और पहले भी एक बार ऑपरेशन इसका हो चुका था, सासाराम में ही कहीं ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद ये बहुत जगह दिखाई, BHU ये से लेकर के बहुत जगह दिखाई, वहाँ पर भी इसका कीमो चला, 4 साइकिल कीमो चला। उसके बाद ये मेरे पास आ गई और बीच में छोटा हुआ था ट्यूमर, कीमो से चलने के बाद फिर बाद में फिर पैसा आया जो भी है इन नहीं होने के कारण से, और इलाज नहीं करा पा रही थी कहीं भी बाहर में। तो फिर मेरे पास आया लोग, तो मैंने कहा कि मैं इसको करने के लिए मैंने इनको बोला कि ठीक है हम लोग करेंगे। और फाइनली हमने MRM किया, जो कि अभी ट्रीटमेंट गाइडलाइन में चल रहा है। MRM करने के बाद अब अभी प्लानिंग हमारा ये है कि 4 साइकिल रिमेनिंग 4 साइकिल। MRM क्या होता है? थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि आपकी बात आम पब्लिक समझ पाए। MRM क्या होता है? MRM एक ऐसा है कि मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलते हैं इसमें, कि अभी न्यू गाइडलाइन का ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरा ब्रेस्ट और साथ में पूरा निप्पल एरियोला, और उसके साथ में हम लोग जो एक्जिला है, जो कांख बोलते हैं, एक्जिला आर्मपिट बोलते हैं, वहाँ का भी फैट और उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, उस सब को निकाल करके बाहर आ जाते हैं। और बहुत क्रिटिकल वहाँ पर बहुत सा नर्व ये सब रहता है, डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो जनरली बहुत कम ही लोग करते हैं उसको। तो ये सब था और फाइनली हमने अच्छे से किया और पूरा फाइनली पेशेंट जो है अभी ठीक है, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रिमेनिंग 4 साइकिल जो कीमो है उसको चलाया जाए। अच्छा, एक सवाल है कि जैसा बता रहे हैं कि जिस तरह का वो पेशेंट आपकी है, वैसा पेशेंट को ऑपरेशन मैं बहुत सफलतापूर्वक किया, क्या उसमें कुछ डर नहीं लगता है क्या? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन फिर भी अब करना तो पड़ेगा ना, कैसे भी बचाना है, सब पेशेंट को बचाना है। अगर छोड़ देने के बाद तो कैंसर ऐसा होता है कि सभी जगह फैल जाएगा और पेशेंट फिर वो हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर प्रियरंजन कुमार नाम है इनका, इनके ज़ुबानी आपने सुना, जैसा ये बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि मरीज़ों के बचने की कम उम्मीद होती है। लेकिन डॉक्टर साहब की जो अदा है, डॉक्टर साहब ने जो काम किया, डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन किया, काफ़ी सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। और जैसे ये बता रहे हैं कि ब्रेस्ट के साथ साथ ये पोर्शन का वो भी निकालना पड़ता है, और जितना भी वो पोर्शन है उसको बाहर निकालना पड़ता है और निकाल कर इलाज करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब ने ये साबित किया है कि सासाराम में अगर कोई डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है तो वो डॉक्टर प्रियरंजन कुमार हैं। इन्होंने साबित कर दिया है, और जाहिर चीज़ है कि ये मरीज़ हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस मरीज़ को दिखाया जाए। और ये मरीज़ एक ऐसी मरीज़ हैं जो काफ़ी परेशान थी, देश के कई एक अस्पतालों में कई डॉक्टरों से ये मिली, काफ़ी लंबा खर्च हुआ और ठीक इनको होना था। जहां आप देख सकते हैं संध्या रंजन ये हॉस्पिटल है जो रौदा रोड में है, सासाराम में है, वहीं बैठते हैं डॉक्टर प्रियरंजन जी बैठते हैं, और बहुत बेहतर डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। कैंसर के माहिर डॉक्टर हैं, जिसका इलाज दूसरी जगह लोग नहीं करते हैं। वो मरीज़ डॉक्टर प्रियरंजन से कांटेक्ट करते हैं और ठीक होते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।